नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सकें। आज दिनांक है 5 फरवरी सन 2024, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। माघ मास है, कृष्ण पक्ष है, शिशिर ऋतु है, तिथि दशमी है और आज का वार है सोमवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो ज्येष्ठा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग ध्रुव है, सुबह 10:51 तक। आगे व्याघात योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन मिले जुले प्रभाव वाला है। आध्यात्मिक ज़्यादा प्रभाव है और लौकिक सफलताएं कम है। करण वृष्टि है शाम 5:27 तक। आगे भवकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:10 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:11 का है। आज का राहु काल सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे के बीच है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य और लंबी यात्रा नहीं करते हैं। सिर्फ भगवती दुर्गा का नाम स्मरण करना चाहिए, क्योंकि सुबह का राहु काल है। इस वक्त भगवती का स्मरण करने से कुंडली के राहु संबंधित दोषों में शांति आ जाती है। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:19 से 1:03 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जो कि इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। दोपहर 1:03, 1:47, दोपहर बाद 3:15, 3:59। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में, तो पहली कोशिश तो यही कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है पूर्व दिशा की, तो परिहार करें। परिहार बहुत ही सरल है। पूर्व दिशा की ओर एक दर्पण रखें, सामने अपना मुख देखें, 5 कदम पीछे चलें और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें, भगवान श्री राम का नाम लें और इस दिशा की यात्रा करें। यात्रा बहुत अच्छी रहेगी, कार्य सिद्ध होगा, दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी कंपैरेटिवली आज के दिन का सबसे अच्छा समय है सुबह 10 बजे से लेकर सुबह 11:15 तक और फिर उसके बाद में अगला समय है दोपहर बाद 2:10 से शाम 7 बजे तक। ये दोनों कालखंड बाकी दिन की अपेक्षा अच्छे हैं। पूरे दिन में सबसे सही समय ये है, तो कोई एफर्ट करें, इसी दौरान कीजिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृश्चिक है, यानी चंद्रमा वृश्चिक राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले आज वाहन चलाने में विशेष सावधानी बरतें और क्रोध करने से भी बचें। वहीं वृष राशि वाले अपने जीवन साथी या प्रेमी से आज छोटी मोटी कहासुनी होने से रहेंगे परेशान। मिथुन राशि वालों को शत्रु बाधा का सामना करना पड़ेगा, हालांकि बिगड़ेगा आपका कुछ नहीं, कार्यों में व्यवधान अवश्य आ जाएंगे। कर्क राशि वाले छात्र छात्राएं भविष्य को लेकर होंगे चिंतित। सिंह राशि वालों को घर में अशांति झेलनी पड़ेगी और किसी जमीन वाहन की खरीद की कोशिश में है तो पुराने वाहन बिल्कुल भी ना लें। कन्या राशि वालों को अपने भाई बहनों से मिलेगा समर्थन और आगे बढ़ने की प्रेरणा। तुला राशि वाले बोलने में रखें विशेष सावधानी, आज आपकी वजह से कोई हर्ट हो सकता है। वृश्चिक राशि वाले आज अवसादग्रस्त रहेंगे और मोटिवेशन की नितांत आवश्यकता इन्हें महसूस होगी। धनु राशि वाले किसी प्रकार के प्रलोभन में आकर अपना पैसा कहीं ना अटकाएं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। मकर राशि वाले अपनी किसी मनोकामना को पूरी होते हुए पाएंगे। कुंभ राशि वाले भाग्य से पाएंगे कुछ रुकावटों के बाद में सपोर्ट। और मीन राशि वाले आज आध्यात्मिक मानस बनाए रखेंगे। संभव है किसी अच्छे देवीय स्थान या संत महात्मा के दर्शन करने के लिए आप जाएं। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, श्रीमद् भगवत गीता में परमात्मा श्री कृष्ण ने अद्भुत ज्ञान के उपदेश दिए हैं, जिसमें से एक श्लोक बहुत ही सुंदर है, जो जीवन का पूरा सार बदल के रख देता है, हमें एक नई दिशा देता है। वो श्लोक इस प्रकार है कि योगस्ते कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धये सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बहुत ही सुंदर अर्थ है। आप अपने जीवन में इसे उतारेंगे तो जीवन निश्चित रूप से सफलता की ओर आगे बढ़ेगा। इसका सीधा अर्थ ये है कि हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में सम रहते हुए योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही यहाँ योग कहा गया है। अब इसका भावार्थ और हमारे जीवन में उपयोग समझिए कि योगस्ते कुरु कर्माणि, यानी योग का अर्थ होता है जुड़ना। जैसे 2 और 2 का योग 4 होता है, तो कर्म से जुड़ जाना योग है। अपने कर्म में डूब जाना, पास्ट फ्यूचर की टेंशन ना करते हुए, सोचते हुए नहीं, पूरी तरीके से सिद्धि असिद्धि सफलता असफलता के विषय में किंचित भी चिंतित ना होते हुए, कहीं भी कोई चिंतन ना करते हुए जब आप तन मन लगाकर पूरी तरीके से कोई भी काम करेंगे, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, जॉब हो, व्यापार हो, घर का कोई काम हो, यहाँ तक कि दांत ब्रश करने से लेकर अपनी गाड़ी साफ करने जैसे छोटे छोटे काम हो, कपड़े व्यवस्थित रखना हो, तो ऐसे में आपका हर एक कार्य ही योग में परिवर्तित हो जाएगा और लाभ हानि और सिद्धि असिद्धि में ना उलझते हुए आप कर्मयोगी हो जाएंगे, जो कि सफल और शांत और संतुष्ट जीवन का एकमात्र उपाय है।
तो आज से ये संकल्प लें इस ज्ञान चर्चा को समझकर कि आप अपने जीवन को इसी श्लोक के अनुसार जिएंगे। यही आज के इस दिन की ज्ञान चर्चा का सार है। दर्शकों, अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से कर देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप सब छेने की मिठाई का प्रसाद अर्पित कीजिए शिवालय में और फिर उसे निर्धन बच्चों में बांट दीजिए। साथ ही आज पक्षियों को 4.25 किलो ज्वार और किसी वृद्ध निर्धन महिला को दिए गए वस्त्र आपके आने वाले वर्ष को बहुत ही सुंदर योग कारक बना देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसी दर्शकों, जिन महिलाओं को घर में कलह और विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि घर वाले सम्मान नहीं देते हैं, बात बात पे झगड़े या ताने सुनने को मिलते हों, तो ऐसे में एक तो नीले काले वस्त्रों से आपको बिल्कुल परहेज करना है, दूरी बना लेनी है। लाल गुलाबी पीले वस्त्र पहने, ये मांगलिक वस्त्र हैं। और भगवती पार्वती के चरणों में अर्पित किया हुआ कुमकुम अपने माथे पर लगाना शुरू करें मांग भरने में और तिलक पर लगाएं और नित्य शिवालय जाएं, शिव जी पर चंदन या कस्तूरी का इत्र अर्पित करें रुई में लेकर और फिर उनको माता के चरण छूकर और फिर इस मंत्र का 10 से 20 मिनट मानसिक जप करें, पूरे मनोयोग से करें। परिणाम देखकर स्वयं आप चकित रह जाएंगी। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम पार्वती सर्वमंगलाय नमः। ओम पार्वती सर्वमंगलाय नमः। ये मंत्र आप कीजिए, समस्याओं से आप बाहर आ जाएंगे। ऐसे दर्शकों, वो लोग जिनको अध्यात्म में विशेष रुचि है लेकिन साधन भजन का ज्ञान नहीं है या गुरु नहीं प्राप्त हुए हैं, गुरु नहीं मिले हैं, या वो साधना तो करते हैं लेकिन समय समय पर विघ्न आ जाते हैं, या फिर वो छात्र छात्राएं जिनका मन बहुत ज़्यादा भटकता है, अपने पढ़ाई लिखाई छोड़कर अन्य जो समय खराब करने वाले कार्य हैं उनमें रुचि ज़्यादा बढ़ जाती है, मोबाइल चलाने लग जाते हैं, घूमने फिरने चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में 7 मंगलवार अलग अलग गणेश मंदिरों में ध्वजा और सफ़ेद मिठाई अर्पित करें और नित्य मात्र 10 से 12 मिनट मन लगाकर इस मंत्र का भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए आप जप करें तो निश्चित रूप से जो छात्र छात्राएं उनका मन पढ़ाई में स्थिर हो जाएगा, जो अध्यात्म मार्गी हैं उनका मार्ग निष्कंटक हो जाएगा और जिनको अपने श्री गुरुदेव की तलाश है वो तलाश भी पूरी होगी। जो मंत्र जाप करना है बहुत ही सरल सटीक छोटा सा मंत्र है, लेकिन पूरे ध्यान से कीजिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्री गणेशाय गुरु तत्वार्थ दर्शनाय नमः। ओम श्री गणेशाय गुरु तत्वार्थ दर्शनाय नमः। तो आप इसे कीजिए और इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपकी सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक छवि मित्तल जी की। 16 जुलाई सन 2000 का जन्म है, दोपहर बाद 4:40 दिल्ली। प्रश्न किया, विवाह योग कब है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। छवि जी, वृश्चिक लग्न है, धनु राशि आपकी पत्रिका में, सप्तम में शुक्र अस्त है, सप्तम में गुरु और शनि बैठे हैं। तो ये सारी स्थिति दर्शा रही है कि आपका विवाह विलंब से होगा। संभव है कि एक सगाई या कोई गंभीर प्रेम संबंध आपका टूट जाए, विवाह पश्चात समस्या न आए, इसके लिए आप घट विवाह अवश्य करवाएं। मंगल चंद्र और गुरु के जप अवश्य करवा लीजिएगा। आपके विवाह योग जुलाई सन 2028 के बाद ही बनेंगे। आज की दूसरी पत्रिका ये है हमारे दर्शक ललित किशोर जी की। 5 मार्च 1976 का जन्म है, शाम 8:50 कोटा। भाग्योदय कब तक है, इनका प्रश्न है। देखिए ललित जी, आपकी जन्म पत्रिका कन्या लग्न मेष राशि की है। लग्नेश बुध 6ठे भाव में और आय भाव में वक्री शनि बैठा है। तो आपके काम को, आपके भाग्य को ये धीमा बना रहा है, क्योंकि आय लग्न और भाग्येश शुक्र इन पे इसका सीधा सीधा प्रभाव है। तो एक तो आप अपना जन्म स्थान छोड़ दीजिए, दूसरा बुध शुक्र शनि के जप करवाकर गले में एक पन्ना पहन लीजिए, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ होने लगेगा। समस्याओं से आप धीरे धीरे बाहर आएंगे, भाग्य भी आपका साथ देने लगेगा। आपका जो भाग्योदय है वो नवंबर 2024 से पूरी तरीके से खुलने लगेगा। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक आदित्य शर्मा जी की। 7 अप्रैल 1985 का जन्म है, शाम 6:32 उदयपुर। वैवाहिक जीवन बहुत खराब चल रहा, उपाय बताएं, इनका प्रश्न है। देखिए आदित्य जी, आपकी कन्या लग्न और तुला राशि की जन्म पत्रिका है। सप्तम यानी वैवाहिक जीवन के भाव में विच्छेद कारक सूर्य बुध और शुक्र एक साथ बैठे हैं। ऐसे में विवाह विच्छेद के और बहु विवाह यानी एक से ज़्यादा विवाह होने के योग तो बनते हैं। साथ ही विवाह भाव का अधिपति गुरु भी नीच राशि में, जिस पर शनि की दृष्टि है। तो आपका ये विवाह लंबा नहीं चलेगा, अलग होना तय है। तो आप इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं और इसी प्रोसेस को शांति से समझदारी से सुलझा लें।
तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।